नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, यहां से लेकर 12 बजे से लेकर करीब 3:30 तक उस पर करेंगे बातचीत। और सुबह क्या स्टैट्स थे, हमने क्या व्यू लिया था, सब पे करेंगे बातचीत। आज एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ मैं यहाँ पर, इस कार्यक्रम के दौरान अभी कुछ देर में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पीयूष गोयल जो है वो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के अगर आप देखें तो कुछ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट देंगे। तो जैसे ही वो स्टेटमेंट आएगा हम सीधे, अगर आप देखें, लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। आपके स्क्रीन पर निफ्टी पे आते हैं 25,724 पे, निफ्टी बैंक 60,178 पे। देखिए, कल के एक बहुत बड़े मूव के बाद दो यक्ष प्रश्न थे, वो क्लोजिंग अच्छी थी या बुरी थी। गेन तो बहुत थे 625 अंकों के, लेकिन आप डे हाई से रिट्रेस भी हुए थे। क्लियरली मैंने कहा था कि इसका एक सिंपल आंसर ये है कि तवज्जो, रिस्पेक्ट और क्रिटिकल चीज जो है वो है कल का लो, दैट वाज 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के इंस्टीट्यूशनल जो सुबह फिगर्स थी वो अच्छी थी। एफआईएस की कैश में बाइंग, डीआईएस की कैश में बाइंग, एफआईएस का स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स बाइंग और बड़ी मात्रा में शॉर्ट कवर। हर चीज हमारे आगे खड़ी थी, लेकिन हमारे आगे जो एक चीज सबसे बड़ी गति अवरोधक थी, है ना, वो थी निफ्टी आईटी। कल का यूएस का निफ्टी, ये आईटी का कोलैप्स, और सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें उसने हमारे अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हालांकि अपसाइड की बात बाद में करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डाउनसाइड फर्स्ट। सुबह हमारी क्या बात हुई थी? देखिए, कल का बाजार जिस प्रकार के इंप्रेशंस, एवरेजेस का बिहेवियर, कॉल राइटर्स का बिहेवियर, पुट राइटर्स का बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा था, कल जितना मुश्किल बाजार था उतना ही आसान था आज एक व्यू बनाना। मेरे दृष्टिकोण से बेस वन लेके आइए। क्या बात हुई थी? इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स बेस वन दैट वाज 50 and 100 डे 535 and 648 वो आपके पक्ष में जाएगा एक बाय ट्रेड। इस बीच चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। आइए चलते हैं। मैं अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता
भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। चलिए, तो अभी ये लोकसभा की कार्रवाई, हालांकि याद रखिएगा ये स्टेटमेंट जब पीयूष गोयल जी दे रहे थे तो बहुत शोरगुल था, बहुत सारी बातें तब भी गई, लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें उन्होंने कहा कि एक लंबी, अगर आप देखें प्रक्रिया के बाद, बातचीत के लंबे दौर के बाद आखिरकार 18% पे टैरिफ पर ये डील कंक्लूड हुई और अभी भी बातचीत का कई दौर चलेंगे। और उन्होंने कहा कि स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव हमारे सेक्टर्स हैं उनको एक काफ़ी, अगर आप देखें, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा यूएस के बाज़ारों में। चलिए अभी काम करते हैं, इससे बाहर निकल के आते हैं और अभी आपने स्टेटमेंट को सुना, बाद में इसकी विवेचना थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन आते हैं इंडेक्स पे लौट के। और जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडेक्स पे डिफाइन करना इंडेक्स को आसान था आज कि वी विल बाय अ डिप टुवर्ड बेस वन दैट वाज 150। सुबह बाजार खुला, एक कोलैप्स का फियर था, खुलने के बाद जरा निफ्टी का डे लो लेके आइए, एग्जैक्टली बेस वन, और वहां से शूट अप कर गया। और क्या कहा था मैंने, हम बेस वन के डिप को बाय करेंगे और बेस वन थोड़ा एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 466, दैट वाज 20 डे में। और याद रखिएगा 50, 100, 20, और चौथी चीज दैट वाज द मोस्ट कंसंट्रेटेड पुट राइटर्स जोन 25,500। लेकिन जब हम ट्रेड पिक करेंगे तो याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम 25,850 के ऊपर के अभी थॉट्स नहीं रखेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहां पे पुट राइटर्स अलाइंड, कॉल राइटर्स अलाइंड है। लिखा आज का रेजिस्टेंस क्या था, 850, और ये कहां से खिसक गया जनाब निफ्टी,
800 से ही लुढ़क गया, नहीं जा पा रहा है अभी कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, नहीं जा पा रहा है अभी पुट राइटर्स के जोन के नीचे 50 के 100 के। एक बार स्टैट्स लिखाइए इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या हम इस क्लस्टर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो एडवांटेज था ना, वो निफ्टी आईटी हाथों हाथ ले रहा है। निफ्टी आईटी का लगभग 5% का क्रैक, इट्स नाउ 6.80%, 7% नीचे। ये 25,800 के कॉल राइटर को पूरा कन्विक्शन दे रहा है, और नीचे 25,500 पे 40 लाख पुट बिकी हैं, 25,600 पुट लिखी गई है, मतलब बेची गई है। इसका मतलब सिंपली यही है, द ट्रेड जोन स्टिल परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1, और आपको वही ट्रेड करना है जो सुबह स्टैट्स थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब आइए निफ्टी बैंक पे फटाफट। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, मैंने आपको एक पिरामिड दिखाया था सुबह। 60,000 पे कॉल और पुट का दोनों का कंसेंट्रेशन था। पॉलिसी बहुत नजदीक खड़ी है, ये चांसेस हैं कि ऑप्शन राइटर्स इस टाइम फेज को अपने ग्रिप में ले लें। 60,000 पे मैक्सिमम पुट कॉल वाई कंसेंट्रेशन ये इंडिकेट कर रहा था कि इंडेक्स अभी इस रेंज को छोड़ के जाने के मूड में नहीं है। एंड लुक एट बैंक निफ्टी, 60,100 का लो, 60,300 का हाई, ना ऊपर ना नीचे, ना गोता लगाया ना ऊपर गया। मैं अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ। सिंपली इतना कहता हूं, अगर आप एक ट्रेड में इंडल्ज होना चाहते हैं तो बेटर है बेस 1 पे फोकस कीजिए, अडिप टुवर्ड्स बेस 1, और किसी भी सूरत हाल में RS1 के आसपास निकल कर आ जाइए। अभी भी इस लॉन्ग ट्रेड पे यहां पर कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं। दरअसल हम लोकसभा की कार्रवाई में चले गए थे पीयूष जी को सुनने के लिए, पीयूष गोयल जी को, बट इंडेक्स पे आपका आउटलुक क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, इंडेक्स में हमें लगता है कि अभी कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पुट बेस कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो 25,600 650 की रेंज पे एक पुट बेस कंसंट्रेशन बनते हुए दिख रहा है, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो जो लॉन्ग साइड के ट्रेड है उन्हें स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे 25,600 स्पॉट पे ट्रेल कर लेना चाहिए। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स एक हायर साइड पे ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी अनसर्टेनिटी यूएस टैरिफ की जो बनी थी वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रही है, और मार्केट को वो ही एक परेशान कर रहा था पिछले कुछ महीनों से। अब वो अनसर्टेनिटी ओवर हुई तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक या जो यूएस डील के चलते जो बेनिफिशियरी स्टॉक है, अभी वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि यहाँ से एक अटेम्प्ट जरूर आते हुए दिखेगा हायर साइड पे ब्रेकआउट का, और जैसे ही 25,850 के लेवल स्पॉट पे क्रॉस होंगे तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। देन फिर हम 26,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अभी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 25,600 स्टॉप लॉस है, टारगेट 25,850, एंड देन उसके बाद फिर 26,000 के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 60,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल जब तक बना हुआ है हमें लगता है कि ये भी एक थोड़ा बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, और 60,000 के ऊपर अगर बना रहा तो यहाँ पे हमें लगता है कि फिर एक बाइंग इमर्ज होते हुए दिखेगी गोइंग फॉरवर्ड। एंड देन वंस बैंक निफ्टी क्रॉस करती है 60,400, तो यहाँ भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, एंड देन फिर ये 60,800 की तरफ बढ़ेगा। बट अभी यहाँ पे हमें ट्रेड जो लेना है वो 60,800 60,100 के पास लेना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 60,000 का, और अपसाइड में 60,350 और 400 के आसपास अगर आती है तो वहां पे बुक भी करेंगे। ओके, चलिए इंडेक्स पे आपका ये आउटलुक हो गया। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड्स के। हाजिर होते हैं। तो वीरेन जी, यहाँ पे काफी कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है कि लोअर साइड से एक अच्छे पुलबैक के साइन बनते हुए दिखे एक बड़े करेक्शन के बाद। तो हुडको यहाँ पे पसंद आ रहा है। हुडको में हमें लगता है कि एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 205 से 210 की अपसाइड के टारगेट के लिए हुडको फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा 190 का। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है भारत फोर्ज। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है और बेनिफिशियरी स्टॉक है ट्रेड डील का, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में 1640 1650 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 1560 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज फ्यूचर भी बाय किया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें एपीएल अपोलो का पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। 2250 से लेके 2260 के टारगेट के लिए बाय करें, और ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2160 के आसपास। ओके, ये 3 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पर एक एक करके, और
अच्छा एक बार जनाब, अब जरा लिखे आइए आप निफ्टी आई थी। अब ये पेन थोड़ा सा जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 3.5-4% की गिरावट समझ में आती है, बट अब ये 6.8%। याद रखिएगा, हम किसी स्टॉक फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एट 35974 अगर आप इस प्राइस डैमेज को वर्सेस यस्टरडेज हाई कंपेयर करें ना, तो ये बड़ा उलटफेर है। कल का हाई था 40,300, तो कितना हो गया? आप समझिए कि 4,000 पॉइंट यहाँ पे 4300 पॉइंट। ये बहुत बड़ा रिवर्सल है। वो जो हमारी अपसाइड की जो थ्योरी थी या फिर अपसाइड की जो ट्रेजेक्टरी थी, उसको बिल्कुल अगर आप देखें इसने जो सिंगल हैंडेडली डैमेज किया है। तो निफ्टी आईटी इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर। कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अब सीधे चलते हैं राजेश जी के पास उनके ऑप्शन ट्रेड के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेन जी, यहाँ पे मेटल पैक पसंद आ रहा है और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे सेल को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है और अगर हम डेटा भी देखें तो यहाँ पे जो मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था 155 की स्ट्राइक पे, उसको सरपास करते हुए दिख रहा है। स्टॉक प्राइस एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। तो 155 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 7 रुपए के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है 12 रुपए से 14 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो सेल पसंद आ रहा है मेटल पैक से। 155 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। ओके, सेल 155 की स्ट्राइक की कॉल। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस कॉल के आउटस्टैंडिंग ओआई में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, मतलब सेल इन मोमेंटम। ये प्राइस और ओआई बिहेवियर, ओआई शेड बाय 3%, इसका एक संकेत है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।